हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट में खत्म किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। अब हमें आगे पढ़ना है थोड़ा सा। तो अभी एक छोटा सा पॉइंट है, आप क्लियर कर देते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर चार्ज। क्लियर है। प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, काइंड ऑफ दिस इज माय स्पेस, एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। आप जितना पास जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना दूर जाओगे उतनी कम होगी। तो दैट मीन्स आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेंथ का पता लगाते हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम, तो उसमें कुछ पॉइंट है, दैट इज हमने ई लिखी थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर यही चीज आपकी सपोज यहाँ पर क्यू परसेंट है, इस पॉइंट पर आपको सपोज ये है डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, सपोज ये इस तरफ है, आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। आउटवर्ड यानी कि इसको हम बोल देते हैं आर यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन को हम किससे दिखा रहे हैं, आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आप इस तरफ लिख लोगे आर यूनिट वेक्टर की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और ये क्या हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। तो डिपेंड, हमने पता है ये पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी। दैट्स व्हाई ये इस तरफ, इस पॉइंट पर इसका जो टेस्ट चार्ज प्रेजेंट था क्यू नोट, जिसको लेके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आर डिस्टेंस था और आर ही तरफ इसकी डायरेक्शन थी। तो ई की वैल्यू क्या आई, के क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन में आर कैप। तो हमने ये एक तरीके से वेक्टर फॉर्म देख ली। अब इसको तीन पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? कहने का मतलब है कि भाई अगर आपके पास 3D केस लो आप, ठीक है। 3D केस मतलब पॉइंट, एक पॉइंट है स्पेस में एक्स वाई जेड, और आप वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो। दैट मींस उसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग होगा, कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा, कुछ कंपोनेंट जेड एक्सिस का लॉन्ग होगा। दैट इज आप कैसे लिखते हो, ई है, ई वेक्टर है। ई वेक्टर का मतलब क्या है, ई एक्स आयोटा कैप, ई वाई जे कैप, प्लस ई जेड के कैप, और ये किसके इक्वल होगा, के क्यू आर स्क्वायर। और आर कैप का मतलब क्या होगा, यहां पर सिंपल सा एक्स आयोटा कैप प्लस वाई आयोटा कैप जेड, यहां पर के कैप आएगा सॉरी, और ये आएगा बेटा आपका जे, और ये के कैप, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है, हो जाती है आगे पीछे चीजें। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप हो गया। अब आपको क्या करना है, आई वाले को आई से कंपेयर कर दो, जे वाले को जे से कर दो, के वाले को के से कर दो। तो आपको वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। अब सर ये कैसे लिख दिया, यहाँ पर क्या कोई और टर्म आएगी, देखा, ध्यान दिया करो इस पॉइंट पर कैसे किया है। ये क्या लिखा है, आर कैप, और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो भाई जो यूनिट वेक्टर था, ये तो आर कैप लिखा है ना। आर कैप का मतलब, ये आर वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो नीचे टर्म क्या आएगी बेटा आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट। मैं थोड़ा बहुत, अब देखो आप सामने हो तो शायद मैं आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता, बट आप वीडियो में हो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे ट्रिक्स मैं करता रहूंगा, सो दैट कि थोड़ा बहुत आपका ध्यान भी बढ़ा रहे। ये क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो चीजें थोड़ा सा एनालाइज करो, कंसंट्रेशन बना के रखनी है। बेटा अपनी डेडिकेशन दिखाओ, मैं आपको अपनी डेडिकेशन दिखा रहा हूं। तो ई एक्स है, दैट इज, अब कंपेयर कर सकते हैं कैसे, देखो आप इसे पहले लिख लो, क्या लिखोगे, के क्यू
आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे लिख दिया सर आपने? सिंपल से फंडा है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आई वाले से भी इससे भी करोगे, इससे भी करोगे और इससे भी करोगे और तीनों के नीचे ही ये वैल्यू आएंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तो ई एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ई वाई की वैल्यू लिखोगे तो क्या वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और यहाँ पर ये टर्म y अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। अगर ये कुछ टर्म सही से ना दिखे तो बेटा सॉरी उसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पॉइंट हो गया। नाउ जेड वाली आप सब खुद लिख पाओगे, कैसे लिखोगे? ई जेड के क्यू आर स्क्वायर जेड अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके एक तरीके से कार्टेशियन कंपोनेंट आ गए। बहुत इजी था। इसके नीचे सबके नीचे ये टर्म लिखनी है। अगर जिसको नहीं आया मैं उसके लिए इसको लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं के क्यू आर स्क्वायर एक्स आयोटा के नीचे ये वैल्यू आती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में। अब इसी तरीके से के क्यू आर स्क्वायर वाई वाले से मल्टीप्लाई होता और उसके नीचे भी ये टर्म आती। इसी तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई होता और उसके नीचे भी यही टर्म आती। फिर आई वाले को आई से कंपेयर, जे वाले को जे से और के वाले को के से। ये थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूज हो जाते हैं बेटा जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्पेशली उन सब चीजों में बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, कंसंट्रेशन बना के रखनी है। अभी ये मैंने पॉइंट किया आपके दिमाग में, अगर क्लिक हुआ होगा, मैं आपके सामने तो नहीं हूं, हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि आपने यहाँ आर कैप लिखा और आपने यहाँ आर वेक्टर लिख दिया। ऐसी छोटी छोटी गलतियां बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अगर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिर्फ करने होते तब तो बेटा मेरी वीडियोस बहुत छोटी होती, बट मैं इंपॉर्टेंट ऐसे कंपोनेंट भी करा रहा हूं जो आपके यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन आपका क्या नाम था इसका, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है। एफ की वैल्यू क्या लिखोगे? के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एफ के क्यू नॉट आर स्क्वायर, यहां डी क्यू आ गया। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि के क्यू नॉट आर स्क्वायर। अब आपको ध्यान में लाना है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट आपने पढ़ा था डी क्यू को लेके कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ये यहां पर हमें डिस्कस करना। दैट इज एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी है, नॉर्मल फॉर्म में लिखी है ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या टर्म है बेटा, डी क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स बाय क्यू नॉट। यस, डिवाइड कर दो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी? डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, इजी हो इसलिए समझने के लिए। वेक्टर फॉर्म आप सबको आती है, कर लेना। एक तरीके से यूनिट वेक्टर दिखाना, फिर जैसे यूनिट वेक्टर दिखा दिया फिर से उसको दिखा दो कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड की वजह से ये आर क्यूब हो जाएगा और इस तरफ आर कैप लिख दोगे और आप कहोगे यस हमें तो सर ने गलत पढ़ा दिया। समझ में आया? तो बेटा कंसेप्ट इजी हो, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और रोज लाइव है तो इसीलिए
पॉइंट आपको करने, ठीक है, जल्दी जल्दी। तो के आर स्क्वायर डी क्यू। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था भाई, लैम्डा होता है, लैम्डा की वैल्यू होती है डी क्यू बाय डी एल। इज इट क्लियर? तो डी क्यू की जगह अगर वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 1 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू में डी एल। क्लियर? अगर यही चीज, ये किसके लिए बेटा, लीनियर चार्ज के लिए, ठीक है, अगर आप यही पता हो, यही चीज अगर सरफेस के लिए होती, तो सरफेस में आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एस। तो यहां पर ये डी क्यू, ये सबसे मेन इक्वेशन है, इसमें पुट करते जा रहे हैं बस हम। तो ई की वैल्यू क्या लिखते हैं, के अपॉन में आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह क्या लिखते हैं, सिग्मा इंटू में डी एस। तो यहां पर क्या जाता है बेटा, सिग्मा इंटू में डी एस। यही केस वॉल्यूम का भी आप कर सकते हो। वॉल्यूम में क्या टर्म लिख दोगे आप, सिंपल, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, मिटाता नहीं हूं आपके लिए, कि वॉल्यूम होता, अगर वॉल्यूम वाले किसी तो सरफेस के लिए आ गया, अगर वॉल्यूम होता, वॉल्यूम कैसा था जब से पढ़ाया जा रहा है अपने में, लीनियर का मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती किसी लाइन में, और सरफेस का मतलब है किसी मान लो डिस्क में निकालनी है पतली से, वॉल्यूम का मतलब है किसी आपको स्फीयर में निकालनी है, डिस्क है, ठीक है, और ये आपका स्फीयर है, उसमें कैसे निकालनी है, तो वैल्यू क्या रखोगे, ठीक है, आपको पता है वॉल्यूम के लिए क्या होता है, रो, रो होता है बेटा डी क्यू अपॉन में डीवी। तो सिंपल आपको सिर्फ डी क्यू की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, रो इंटू में डीवी। तो वैल्यू क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, के अपॉन में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू में डीवी। तो आपके पास एक तरीके से ये तीन फॉर्मूले आ गए लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम के लिए। आप सेम चीज फोर्स में भी कर सकते थे, डी क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू डी एल पुट करो, ठीक है, अगर सरफेस हो तो सरफेस वाला केस पुट कर दो। तो ये सारे के सारे केसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो रोज रात को 8 से 10 मैं अवेलेबल होता हूँ लाइव क्लासेस पे, तो आप वहां पर आके पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम है किसी का भी, कोई सुपर चैट कोई पैसा नहीं है, फ्री में अभी चल रही है क्लासेस, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया बेटा आपका ई का 1 बाय आर स्क्वायर लैम्डा डी एल, और ये वाले जितने ही पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हो वो किस टाइप का है, ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। आपके सारे पॉइंट क्लियर होने लगेंगे वहीं पर, और ये सिर्फ इसका यूज करते जाना है। आगे जाके गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तब इसका बहुत यूज है, तब ये समझेंगे कहां से कितना इसको और निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो रफली रफली एक आइडिया मिल गया कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। Now, the next point is electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस में कहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, ठीक है, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केसेस में अगर हम कहेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइपोल, ठीक है। व्हाट इज डाइपोल? हैव यू एवर लिसन दिस टाइप ऑफ वर्ड और यू आर लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम? नो, you are listening this for first time because you didn't study very well in the past. पास्ट में आपने सही से पढ़ा होगा तो शायद आपने सुना होगा, और जिसने सुना है सर हमने तो सुना, आप कैसी बात करते, सुना है तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। डाइपोल क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं बेटा जो अगर दो चार्जेस है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और जिस डिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं 2a। डाइपोल कहाँ क्रिएट होते थे केमिस्ट्री में? अगर एक दो दोनों में अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाता था, और वहां डाइपोल मोमेंट निकालते थे Q क्रॉस D से, Q या फिर डेल्टा बोल दो, यहाँ पर डेल्टा आर आपका, तो डेल क्रॉस D से, D इज द
डिस्टेंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इनके जो न्यूक्लियस होंगे उन न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम डी से दिखाते थे। यहाँ पर आपका डाइपोल है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, यहाँ प्योरली चार्ज है, वहां पर आपके एटॉम्स होते थे, यहाँ पर आपका चार्ज है कि दो इक्वल यानी कि 5 है, प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों इक्वल है बट अपोजिट है, सेपरेट करा है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज डिनोटेड बाय P. It is the product of charge and distance of separation between them. ठीक है, it is the product of charge and distance of separation between them. Product of charge and distance of separation हम अपने यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, 2a। सर 2a क्यों लिया, कैलकुलेशंस के पर्पज से हमने इसको 2a ले रखा है। ठीक है, और इसके और भी छोटे पॉइंट होते हैं बट उसका हमें इतना ध्यान नहीं देना, बट कैलकुलेशन के पर्पज से 2a बहुत इजी होता है कंसेप्ट में, इसलिए हम 2a लेके चलते हैं। आपका मन ना पड़े तो आप 2a मत लो, आप अपनी मर्जी का ले लो। ठीक है, तो p की वैल्यू q क्रॉस 2a आती है। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज किस में होता है बेटा, कूलॉम में। डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में। सो डाइपोल मूवमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, कूलॉम मीटर। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए डाइपोल मूवमेंट के। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 2 दिन बाद, उस वीडियो में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट भी पूरे क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमें अब इतना रिवाइज करके, और प्लस में जो आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रहे हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसमें आपको जरूर प्रेजेंट होना है। नहीं प्रेजेंट हो सकते तो आपको बाद की लाइव देखनी है, सो दैट कि आपके दिमाग में वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। मोर देन हमें एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, फिर प्रीवियस ईयर पे भी हम काम करेंगे। बट अभी आपकी एनसीईआरटी केसेस चल रहे हैं, जितने क्वेश्चन होंगे उसके न्यूमेरिकल्स हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट वेलकम बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप लविंग।